हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले समास जो हर किसी को समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग समास को ऐसे देखते ही आप उसे समझ पाएंगे कि वो कौन सा समास है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना। ये हो गया हमारा लंबा चौड़ा हाथ, इसे हमने क्या किया, छोटा कर दिया, यानी कि मैंने क्या किया, अपने हाथों क्या कर दिया, समास कर दिया। ऐसे होता है हमारे वाक्य खेल, शब्दों का खेल। उसमें क्या होता है, शब्द क्या होते हैं या वाक्य क्या होते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण करना होता है। मान लीजिए समास क्या होता है, एक मशीन होता है, जैसे मशीन काम करता है। जैसे हमारा एक वाक्य है, अगर हम समास की मशीन में डालेंगे तो क्या कर देगा, वो छोटा छोटा शब्द निकालता है, छोटा छोटा उसे वाक्य में बदल देता है। तो हमने क्या बताया, समास क्या होता है, समास क्या होता है, एक मशीन होता है, एक मशीन होता है। ये हमारा समास नाम की मशीन है। बस आपको समझाने के लिए हम ऐसे शब्द के उच्चारण कर रहे हैं। एक लिखा है वह राजा का पुत्र है, वह राजा का पुत्र है। आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को आप लोग समास में डालेंगे तो एक ऐसा मशीन है, इसे ऐसा मशीन बोला जाता है कि इसे छोटा कर देगा। वह राजपुत्र है, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बड़ा वाक्य है, लेकिन इसे क्या कर दिया, छोटा बना दिया। डन। एक और है, जैसे कि वह धन से हीन है। तो इस वाक्य को इस समास की मशीन में डालेंगे तो ये बना जाएगा, वह धनहीन है, वह धनहीन है। डन। समास का मतलब यही होता है कि हम बड़े बड़े लंबे चौड़े को वाक्य को समास वाली मशीन में डालेंगे तो हमें छोटा छोटा ये चीज मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। तो समास को कुल 6 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है द्विगु समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है हमारा तत्पुरुष समास और छठा होता है हमारा बहुब्रीहि समास। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला अव्ययीभाव समास के साथ। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इस समास के, इसे हम लोग क्या करें, मिटाते हैं और फिर इसको समझते हैं। इसका मतलब आप लोग समझेंगे, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण करना। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अव्ययीभाव समास। अगर आपको कोई शब्द दिखाई दे रहा है, उसके पहले अनु आ प्रति अगर आप लोग को दिखाई देगा, आंख मूंद कर आप मार देंगे को हमारा क्या है, अव्ययीभाव समास है। जैसे हम क्या करते हैं, एक यहां पर उदाहरण देते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन। ये जो आपको जो चीज दिखाई दे रही है प्रतिदिन, ये क्या इसमें है, प्रति। तो समझिए हमारा कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। जैसे कि हमारा अनु, अनु से हो जाएगा अनुरूप, अनुरूप। ये वाली जो अनु दिखाई दे रही है तो आप समझ जाएंगे कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। डन। जैसे आ है तो इसे हम क्या करेंगे, आजन्म, आजन्म। तो हमारा आ है, आ दिखाई दे रही है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे आप मारेंगे कि वो क्या है, अव्ययीभाव समास है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसे आप लोग नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। एक उपसर्ग टाइप का था अव्ययीभाव समास है ना, उसके पहले क्या होता है, उपसर्ग टाइप का कुछ ऐसा चीज रहता है जिसे हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। बात करते हैं हम लोग द्विगु समास की। ये जो हमारा जो दू दिखाई दे रहा है, द्वि, एक बहुत ही बड़ा फंडा है। इससे ही हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा होता है हमारा द्विगु समास। अगर कोई शब्द लिखा है, ठीक है, शब्द हमारा क्या लिखा है, अगर उसके पहले कोई संख्या वाली चीज लिखी हुई है तो आप उसे मानेंगे वो हमारा क्या है, द्विगु समास है। क्या मानेंगे हम लोग, द्विगु समास है। जैसे कि हमने एक लिखा, जैसे हमने लिखा त्रिभुज, उसके बाद जैसे हमने लिखा कि चौराहा, उसके बाद हमने लिखा पंचतंत्र, ठीक है। ये क्या है, इसके पहले क्या 3 दिखाई दे रहा है,
इसके पहले क्या 4 दिखाई दे रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है 5 दिखाई रहा है। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, ये सारे जो है वो हो जाएंगे हमारे द्विगु समास। डन, इतना बहुत सारा आसान है। अब क्या करते हैं हम लोग द्वंद्व समास को जानते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को बैक करके। द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई। द्वंद्व मतलब क्या होता है, लड़ाई। जैसे हमारा ये पहला पंजा और ये हमारा दूसरा पंजा हो गया, अगर इसे हम लोग लड़ाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व करना। ऐसे होता है हमारे शब्दों के साथ, जैसे कि हमारा नदी और नाला, ये हमारा क्या हो गया, नदी हो गया, हमारा ये हो गया नाला हो गया, बीच में क्या है और आ रहा है, और को उधर फेंकिए, नदी नाले को मिलने दीजिए, ये हमारा हो गया नदी और नाला का द्वंद्व। जैसे हमारा हो गया भाई और बहन, और भाई और बहन में ज़्यादातर लड़ाई होती ही रहती है, तो ये हमारा भाई है और ये हमारे बहन है, और को क्या कर दीजिए, उधर फेंकिए, भाई और बहन में द्वंद्व होने दीजिए। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। जैसे हमने क्या बताया, भाई और बहन, भाई और बहन, और को हटाइए और बहन यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे नदी और नाला, तो नदी एंड और को हटाइए और नाला यहाँ पर लिखिए। तो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। जो और वाली जो चीज़ होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ फेंक देते हैं, और इस तरह का एरो आपको दिखाई देगा। तो ज़्यादातर सामान्यतः 95% माना जाता है कि हमारे क्या हो जाता है द्वंद्व समास। डन। अब क्या करते हैं, समझते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को समझते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अब हम लोग समझते हैं कर्मधारय समझते हैं। कर्मधारय, दो चीज़ निकल रही है, कर्मधारय यानी कि वो कर्म के साथ वो धारण किया है। ठीक है, कर्म के साथ क्या है, धारण किया है। जैसे हम एक उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे कि चंद्रमुख, कमल नयन। ठीक है, ये सारे क्या है, शब्द क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। जैसे हमने क्या बताया, चंद्रमुख, चंद्रमुख, उसका जो ये मुख है वो किसके समान है, चंद्र के समान है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कर्मधारय समास। डन। एक हमने बताया दूसरा कमल नयन, कमल नयन, ये जो नयन मन आंख होता है और कमल मतलब फूल है, तो नयन जो उसका है वो कमल के समान है। क्या है, कमल के समान है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, एक और हम क्या है, एक और देखते हैं, जैसे कि तीसरा चरण कमल, चरण कमल, उसका जो चरण है, चरण वो क्या है, कमल के समान है, यानी उसका जो पाँव है वो क्या है, कमल के समान है। तो ये होता है हमारा कर्मधारय समास, यानी कि उसके कर्म के अनुसार वो धारित, यानी कि उसका धारण किया हुआ रहता है। अब हम लोग समझते हैं बहुब्रीहि समास, और लास्ट में समझेंगे हम लोग तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास सबसे बड़ा फंडा होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास के साथ। तब तक इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए, हम आप इसे मिटाते हैं। अब समझते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, देवताओं का नाम जानते हैं, बहुत सारे देवता, ईश्वरीय लोग, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल चीज इसमें आती है। जैसे कि हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की, ये जो आपकी वीडियो है ना, आपके लिए समझ जाइए एक आत्मा की तरह नहीं, एक जीवन दान देने वाली वीडियो है, क्योंकि इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। बहुब्रीहि समास, बहुत सारे देवताओं का नाम ले सकते हैं। जैसे हमने कहा महादेव, महादेव यानी कि महान है जो देव है, जो जिसमें आपको बोलते समय आपको किसी शब्द को आप बोल रहे हैं तो उसमें है जो जब आएगा तो आप मान लेंगे कि हमारा बहुब्रीहि समास है। जैसे हमने बोला महादेव, महान है जो देव। ठीक है, तो इसे हम लोग लिखते हैं महादेव, महादेव। हमने क्या बोला, महान है जो देव, महान है जो देव, यानी कि जो है जो जिसमें आएगा, समझिए क्या है हमारा बहुब्रीहि से। जैसे हमने एक और लिखा लंबोदर, लंबोदर, लंबा है, लंबा है जो उदर, ये है जो आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, बहुब्रीहि समास। तो ये होता है हमारा बहुब्रीहि समास। इसमें ज़्यादातर क्या होता है,
है जो आता है बीचा में, उसे हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाला जो सबसे बड़ा फंडा और सबसे इंपॉर्टेंट समास होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तब आप इसे नोट डाउन कर दीजिए। जिसके बीच में है जो आएगा वो हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब हम लोग चलते हैं तत्पुरुष समास को लिखते हैं। तो तत्पुरुष समास जानने से पहले आपको कारक आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? कारक आना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को कर्णस्य के द्वारा संप्रदान को या पदान संबंध का अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे वो बचपन से हम लोग को रटाया हुआ है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो पहले वाला जो कर्ता ने और लास्ट वाला संबोधन हे रे अरे भो को क्या करना है, हटा देना है। क्या करना है, वहां पर से हटा देना है। तो तत्पुरुष समास यहां पर हम लोग लिखते हैं, तत्पुरुष समास। इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, कर्म वाला लिखेंगे, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, ठीक है, अपदान कर्ता ने कर्म करण संप्रदान संबंध तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अधिकरण तत्पुरुष। यहां पर लिखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष इसमें क्या करना है, जैसे हमने बोला कर्म को, यानी कि चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ठीक है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, इसमें को जो आ रहा है उसको क्या करना है, हटा देना है, इसको बिलवा देना है, लोप कर देना है। जैसे हम लिख रहे हैं इसमें, जैसे हमने लिखा रथ चालक, रथ चालक यानी कि रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, यानी कि को हटा देना है और इन दोनों को क्या करना है, ऐड किए तो हमें क्या मिला है, रथ चालक। जैसे हमने एक और बोला रथ चालक हो गया, ठीक है, और चिड़ी मार हो गया, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी मार हो गया। ये सारे क्या होते हैं, कर्म को, रथ को चलाने वाला यानी कि रथ चालक, चिड़ी को मारने वाला यानी कि चिड़ी मार। डन। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं करण। करण को हम लोग समझते हैं। तो करण भी क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे कि हम लिखते हैं करण सीख के द्वारा होता है ना, तो इसमें हम लोग करेंगे मन चाहा, मन चाहा यानी कि ये हो जाएगा मन से चाहा, मन के द्वारा चाहा, मतलब जो चाहत हुई है वो मन के द्वारा हुई है। तो मन से के द्वारा हो सकता है, से द्वारा हो सकता है, मन से चाहा, मन से चाहा, मन चाहा, मन से चाहा, ठीक है। उसके बाद एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे शोकग्रस्त, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो ये क्या है, इसमें से आ रहा है, इसके के द्वारा यानी कि शोक के द्वारा वो ग्रस्त हुआ है, मन के द्वारा वो उसकी चाहत हुई है। डन। अब हम लोग समझते हैं संप्रदान को के लिए। जैसे संप्रदान को के लिए यहां पर समझते हैं, जैसे देवालय यानी कि देव के लिए आलय, देवालय यानी कि देव के लिए आलय, देव के लिए आलय। भोजनालय यानी कि भोजन के लिए आलय, भोजनालय यानी कि भोजन के लिए आलय, भोजन के लिए आलय। डन। तो ये रहा हमारा संप्रदान। अपदान से अलग होने पर यानी कि वो जो चीज है, जैसे हमारा ये जो दो मार्कर है, इसे हमने क्या किया, अलग कर दिया। तो क्या हुआ, ये अपदान से अलग होने पर, जैसे पाप मुक्त होना यानी कि पाप से मुक्त होना, तो ये हमारा क्या होगा, अपदान के अंतर्गत आएगा। उसके बाद
एक और हम लोग जानते हैं जैसे धनहीन हुआ, यानी कि धन से हीन होना, तो इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, हम इसे मिटाते हैं। जैसे हमने क्या बताया अपदान के कि धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन, यानी कि इससे इसकी छुटकारा हो रही है दोस्तों, धन से हीन। पाप मुक्त, यानी कि ये पाप से मुक्त हो रहा है, पाप से मुक्त हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था अपदान। और हम जानते हैं आप लोग संबंध, संबंध होता है काकी के, काकी काकी ये सब होता है संबंध में। जैसे हमने बोला राजा का पुत्र, तो का को हटाइए और राजपुत्र डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया, लिखा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो आप इसे डायरेक्ट लिखिए राजपुत्र। एक और लिखा राजकुमार, तो आप इसे डायरेक्ट दिए राजा का कुमार। ये जो बीच में का की ये जो आ रही है का की, इसे आप क्या करना है, इसे हटा देना है और डायरेक्ट यहाँ पर ये जो चीजें हैं इसे लिख देना है। तो ये है हमारा लास्ट वाला संबंध तत्पुरुष। अब हम लोग समझते हैं अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष हम लोग समझते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए, हम मिटाते हैं इसे आप लोग। अब हम लोग समझते हैं अधिकरण तत्पुरुष क्या होती है। तो अधिकरण तत्पुरुष यानी कि अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, आप बीती, आप बीती, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आप पर बीती, आप पर बीती। जैसे एक हो जाए शोक मग्न, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, शोक पर मग्न। तो ये क्या हुआ, कुछ उदाहरण हुए हमारे अधिकरण समास के। तो ये रहे हमारे लास्ट का अधिकरण समास, जो तत्पुरुष समास का क्या है, एक भाग है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आते हैं, हम क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन लाने वाले कि उसमें कैसे क्वेश्चन लगते हैं। तो मिलते हैं उस ऑब्जेक्टिव की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।